हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स लोकल में। दोस्तों, कई दिनों से हमारी क्लास नहीं हो पाई थी। इसका कारण था हम कुछ कामों में बिजी थे। दोस्तों, अब से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो लेवल है 10th में नॉर्मल होता है, उससे हाई होता है इंटर में। उसके बाद कंपटीशन में थोड़ा सा एडवांस लेवल का त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, एडवांस तरीके पे नहीं जाएंगे। पहले चलेंगे बेस्ट टू एडवांस। हमेशा किसे तैयार करते हैं? बेस्ट टू एडवांस। जमीनी स्तर से हम शुरुआत करेंगे त्रिकोणमिति का, ताकि हर एक किसी को समझ में आ जाए। तो चलिए त्रिकोणमिति का शुरुआत करते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। अब देखिए इसमें 3 शब्द आ रहा है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री मतलब होता है माप। ट्राइगोनोमेट्री, ये तीनों शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज है। आप नहीं जानते होंगे या फिर जानते भी होंगे कि लगभग जो है मैथमेटिशियन ग्रीक देश के ही हुए हैं, और उनके द्वारा ही कुछ सिंबल दिया गया, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा, ये सब दिया गया उन्हीं के द्वारा। और अक्सर मैथ में तो इस सब का यूज होता ही है। तो त्रिकोणमिति देखिए 140 BC एक व्यक्ति हुए जिन्होंने त्रिकोणमिति पर रिसर्च किया, मतलब खोज किया। लेकिन उसके बाद और भी व्यक्ति आए जो इस पर रिसर्च करते रहे। भारत में त्रिकोणमिति का खोज, त्रिकोणमिति पर रिसर्च गुप्त काल में आर्यभट्ट के द्वारा 5वीं शताब्दी में किया गया। 5वीं शताब्दी में किया गया। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया, पाई का मान दिया, दशमलव का मान दिया, दशमलव का खोज किया, उसके बाद जीरो का खोज किया। आप लोग भली भांति से परिचित हो गए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। त्रिकोणमिति, इसमें देखिएगा ट्राइगोनोमेट्री दिया है, ट्राइगोनोमेट्री। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। इसमें देखिएगा ट्राई का अर्थ होता है क्या, वो देख लेंगे। ट्राई को लिखते हैं ग्रीक भाषा में ट्रियो, ट्राई को लिखते हैं ग्रीक भाषा में ट्रियो। गोनो का गोनो हो जाएगा, उसके बाद मेट्री। ट्रियो, ट्रियो मतलब होता है 3, ट्रियो मतलब होता है 3 मतलब 3, ट्रियो मतलब होता है 3। गोनो मतलब होता है एंगल, एंड मेट्री मतलब होता है मेजर। हिंदी की बात करें तो 3 का मतलब 3, एंगल का मतलब कोण, और मेजर का मतलब होता है माप। यानी कि 3 कोणों के माप से संबंधित है कौन? त्रिकोणमिति। 3 कोणों के माप से संबंधित है त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति जो है ये सब ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका है? ग्रीक भाषी शब्द, ग्रीक भाषी शब्द। और ये भी है ग्रीक भाषी शब्द ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि इसी से इसका खंडित किए हैं, त्रिकोणमिति से ही त्रिकोणमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। तो इसी को खंडित करके हमने लिखा है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका अर्थ होता है 3 एंगल मेजर, 3 कोणों की माप। तो ये भी क्या है? ग्रीक लैंग्वेज है, ये भी ग्रीक लैंग्वेज है। अब देखते हैं कि त्रिकोणमिति का रिलेशन किसके साथ है। त्रिकोणमिति का रिलेशन, तो त्रिकोणमिति का रिलेशन जो है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से है।
एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों से है। अगर त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज नहीं दिया हुआ है तो हमें समकोण त्रिभुज डिराइव करना पड़ता है। अगर रिलेशन क्या है किसी भी समकोण त्रिभुज का, यानी कि समकोण त्रिभुज का भुजाओं तथा कोणों के माप से संबंधित होते हैं, के माप से संबंधित होते हैं, के माप से संबंधित होते हैं ये त्रिकोणमिति। जो त्रिकोणमिति है उनका रिलेशन किसके साथ है, तो समकोण त्रिभुज का भुजाओं तथा कोणों के साथ है, इसके माप से संबंधित है। त्रिकोणमिति जो है एक फलन है, त्रिकोणमिति जो है एक फलन है, फंक्शन है। क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन, इसका हिंदी होता है फलन। फलन 11th और 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के बाद आता है फंक्शन, रिलेशन पर ही डिपेंड करता है फंक्शन, और फंक्शन का ये पार्ट है त्रिकोणमिति, कैलकुलस, सब इसी के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, त्रिकोणमिति एक फंक्शन है। तो त्रिकोणमितीय कुछ फंक्शन होते हैं, क्योंकि ये फंक्शन है तो त्रिकोणमितीय फंक्शन भी होते हैं। वो यह है, इसे लिखेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अब जानते होंगे 6 ठो होगा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने हैं, 6 हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा का होता है उल्टा कोसेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, एंड कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। देखिए, दो समकोण त्रिभुज डिराइव किए हैं, दो समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिएगा, अगर यहां हम थीटा लेते हैं, एंगल सी पर थीटा लेते हैं, एंगल में एंगल सी लेते हैं थीटा, एंगल सी लेते हैं थीटा, एंगल सी देखिए दोस्तों, दो त्रिभुज डिराइव किए हैं जो कि दोनों समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिएगा, इसका नामकरण किए ए बी सी, इसका दे देते हैं पी क्यू आर। पी क्यू आर दो त्रिभुज हो गया, दोनों समकोण त्रिभुज है। अगर एंगल सी हम थीटा लेते हैं, अगर एंगल सी हम थीटा लेते हैं, यानी कि इस एंगल सी पर बैठकर कोई व्यक्ति देख रहा है, यहां कोई व्यक्ति बैठकर देख रहा है, तो यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो देख रहा है व्यक्ति इधर एंगल सी पर, तो यहां से जो इसके सामने लाइन है, जो इसके सामने रेखा है, वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। जहां से व्यक्ति बैठकर देख रहा है, इसके सामने वाली रेखा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये हो जाएगी लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये लाइन कहलाएगी परपेंडिकुलर। एंड जिसके साथ थीटा जुड़ा हुआ है, जिसके साथ थीटा जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, यानी कि आधार से जुड़ा हुआ है, वो क्या कहलाता है, आधार ही कहलाता है। ये हो जाएगा आधार, यानी कि बेस। और जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे बड़ी भुजा है वो होती है कर्ण, हाइपोटेनस। ये होती है कर्ण, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। यहां से एंगल सी से बैठकर कोई व्यक्ति अगर देखता है तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। और आधार से जुड़ी भुजा, जिस पर थीटा बना हुआ है, जिस आधार से थीटा बना हुआ है, वो कहलाएगी आधार।
और जो सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। तो इसमें अगर इस P कोण से एंगल P से कोई बैठकर देखता है, एंगल P से बैठकर कोई व्यक्ति देखता है तो उसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब। एंगल P पर बैठकर कोई व्यक्ति देख रहा है, यहां पर बना देते हैं हम आंख, यहां पर बैठकर कोई व्यक्ति देख रहा है। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और जिससे ये जुड़ा हुआ है, जिससे थीटा जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाएगा, आधार। और जो सबसे बड़ी भुजा है वो कहलाती है कर्ण। कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से बड़ा होती है, कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होती है, ये हो जाएगी कर्ण। देखिए अगर एंगल C है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और एंगल C जिस पर रखा हुआ है होती है आधार और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अगर हम बात कर ले तो AB बराबर हो जाएगा लंब, लंब को दिखाते हैं परपेंडिकुलर यानी कि P से, BC हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा बेस, इसे दिखाते हैं B से। और AC क्या है, हाइपोटेनस है। AC क्या है, हाइपोटेनस। AC है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो कर्ण को H से दिखाते हैं। इसमें भी वही बात कर लिए, थीटा कौन है, एंगल ले लिए थीटा, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, इसे भुजा हो गया आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया। देखिए जो थीटा के सामने वाली भुजा रहता है ना, उसे कर्ण तो बोल रहे हैं, इसे बोला जाता है सम्मुख भुजा। एंगल C का सम्मुख भुजा क्या है, AB। इसमें हम चर्चा कर देते हैं। त्रिभुज ABC में, ABC में एंगल C का सम्मुख भुजा, एंगल C का सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब सामने वाली भुजा, सम्मुख भुजा क्या दिया हुआ है इसमें दिया हुआ AB जिसे हम बताएं लंब। और एंगल C की संलग्न भुजा, एंगल C की संलग्न भुजा है BC। एंगल C की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा इक्वल टू BC। तो इसका नाम एंगल C का सम्मुख भुजा AB, सम्मुख भुजा AB हो गया और एंगल C की संलग्न भुजा BC। तो सम्मुख भुजा हमेशा लंबी होता है और संलग्न भुजा हमेशा आधारी होता है, इधर लिख दिए हैं। अब चर्चा कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। त्रिभुज में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई है नियम, तो पाइथागोरस नियम है, हाइट निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए और लंब निकालने के लिए। लंब निकालने के लिए, आधार निकालने के लिए और कर्ण निकालने के लिए कोई नियम है तो वो है पाइथागोरस का प्रमेय। यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा होगी। ये अनुपात हम देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसी के अंदर आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर ही आता है पाइथागोरस थ्योरम। तो बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है? ये सबसे जो बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
अब देखिए इस फिगर को, फिगर ABC यानी त्रिभुज ABC को देखिए, इसमें लंब कौन सा है? लंब है AB, कर्ण है AC और आधार है BC। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर में लंब क्या है? AB, AB का स्क्वायर प्लस में आधार है BC, तो BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देखिए कर्ण को शॉर्ट में H बना लेते हैं, आधार को शॉर्ट में B बना लेते हैं और लंब को शॉर्ट में P बना लेते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? H का स्क्वायर, AB बराबर क्या हो जाएगा? P का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या बन रहा है? हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है या फिर हाइपोटेनस निकालना है या फिर बेस निकालना है, यहां से हाइपोटेनस निकालना है तो H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जो यहाँ H पर स्क्वायर है बराबर के उधर जाने पर रूट में चला जाता है, तो H बराबर निकल गया, ये H बराबर हो गया रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब अगर निकालना चाहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी तरह से अगर बेस निकालना चाहते हैं, आधार निकालना चाहते हैं, तो B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। B आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। P बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यहां पर H बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। द्वितीय फंक्शन जो है 6 है, 6 का अनुपात निकालेंगे यहाँ। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यह लंब क्या है? AB, लंब है AB और कर्ण क्या है? AC। अब AB को माने हैं P, AB को माने हैं P, AC को माने हैं H, तो हो जाएगा बराबर में P बाय H, P बाय H। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू H बाय P, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 बाय कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। यानी कि 1 बाय साइन थीटा इक्वल होता है कोसेक थीटा, 1 बाय कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर H बाय P, यानी कि कर्ण बटे लंब, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करें तो इसका वैल्यू 1 आता है। अगर साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगा। अब इसे हम देखते हैं, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कैसे करें? LHS मान लेते हैं। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1, तो प्रूफ करेंगे LHS बराबर साइन थीटा को हम बदल सकते हैं, साइन थीटा को बदल सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा को बदल सकते हैं, कोसेक थीटा को बदल सकते हैं 1 बाय साइन थीटा में। तो किसी तरीके से गुना करेंगे तो ये 1 आएगा ही। साइन थीटा बराबर क्या है? 1 बाय कोसेक थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा, ये दोनों कट जाएगा तो आएगा क्या? 1।
इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। समझ गए होंगे। अब दूसरा चर्चा करते हैं कोस थीटा का। अगला है कोस थीटा। तो कोस थीटा बराबर होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। आधार क्या दिया हुआ, आधार है BC और कर्ण है AC, आधार है BC और कर्ण है AC। तो BC बाय AC, BC बाय AC, BC को क्या माने हैं B और AC को क्या माने हैं H। तो जाएगा कोस थीटा बराबर B बाय H। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, H है, आधार क्या है, B। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार। चूंकि कोस थीटा बराबर होता है 1 बाय सेक थीटा, 1 बाय सेक थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा, 1 बाय कोस थीटा। अगर इन दोनों को गुणा किया जाए तो इनका मान 1 आता है। देखिए वो कैसे, कोस थीटा इंटू सेक थीटा करते हैं तो इनका मान आता है 1। तो इसका हम प्रूफ निकालेंगे कि प्रूफ क्या है। तो प्रूफ निकालेंगे LHS से। LHS क्या है, कोस थीटा इंटू में सेक थीटा। कोस थीटा का मान रख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा का मान रख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा। दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, डिवाइड करेंगे कट जाएगा। तो कोस थीटा बराबर क्या है, 1 बाय सेक थीटा। तो हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा इंटू में सेक थीटा, दोनों कट गया, बराबर में क्या आ गया 1 इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ, यहाँ भी प्रूफ हो गया था। तो देख लिए कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 कैसे आता है, साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर 1 कैसे आता है। देखिए टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब क्या माने हो, P माने हो, आधार क्या माने हो, B माने हो। लंब है क्या, AB और आधार क्या है BC। AB बराबर P और BC बराबर B। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार बराबर AB बटे BC बराबर P बटे B। टेन थीटा का अपोजिट होता है को थीटा। तो को थीटा बराबर इसका जो वैल्यू आया P बटे B यानी कि लंब बटे आधार, तो ये भी अपोजिट हो जाता है। को थीटा बराबर आधार बटे लंब बराबर में हो जाएगा BC बटे AB इक्वल टू B बटा P, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। चूंकि टेन थीटा जो होता है को थीटा का उल्टा होता है, इसलिए 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा जो होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1 बाय टेन थीटा। अगर इन दोनों को गुना किया जाए, अगर इन दोनों को गुना किया जाए तो बराबर में 1 आता है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ, यहाँ टेन थीटा का मान रख सकते हैं 1 बाय कोट थीटा, नहीं तो कोट थीटा का मान रख सकते हैं 1 बाय टेन थीटा। तो कोट थीटा का मान रखते हैं यहाँ पर टेन थीटा इंटू में 1 बाय टेन थीटा। ये टेन थीटा कट गया, बराबर में क्या आया 1 बराबर RHS। LHS से लिए थे हम, तो 1 आ चुका है। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 हो गया। तो ये सजेस्ट हो गया, फॉर्मूला बन गया। टेन थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1, साइन थीटा गुना कोस थीटा बराबर 1, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। इसे हम एक चक्र में समझेंगे, एक चक्र बना लेंगे, उसमें समझ लेंगे, एक षष्ठभुज बना लेंगे, उसमें इस छयों अनुपात को मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर 1 देंगे। वो देखिएगा, एक षष्ठभुज का निर्माण करते हैं हम। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। 6 भुजा में डायगोनल खींच दीजिए, इस भुजा से इस भुजा में, इस भुजा से इस भुजा में, और इस भुजा से इस भुजा में। और वैल्यू कितना देना है, 1 देना है।
यहाँ पर 1 दे देते हैं वैल्यू के रूप में। अगर यहाँ हम रखते हैं साइन थीटा और इसके अपोजिट रखेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा देखिएगा जो इसमें डायगोनल बनाया है ये क्रॉस को ही दिखा रहा है, यानी साइन थीटा और कोस थीटा को क्रॉस किया जाए तो वैल्यू क्या आ रहा है 1। टेन थीटा और कोट थीटा को क्रॉस किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा 1, और कोस थीटा इंटू में सेक थीटा का क्रॉस किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा 1। ये समझने का एक चक्कर बना दिए हैं, समझने का मतलब अपना अपना एक तरीका होता है, तो आराम से इसमें आराम से याद हो जाएगा। इस तरीके से क्या पढ़ना पड़ता है, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यहाँ पिक्चर से समझा दिए हैं कि कोस थीटा में गुना करेंगे सेक थीटा को तो 1 हो जाएगा, टेन थीटा में कोट थीटा गुना करेंगे 1 हो जाएगा, साइन थीटा में कोसेक थीटा गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, अगर समझ में नहीं आ रहा है या फिर नहीं आया तो आप कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया, फिर से इसका बताया जाए, तो हम कुछ कर सकते हैं। ऐसे समझ नहीं आया आप पूछे भी नहीं तो हम कुछ रिप्लाई भी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल मैथ्स लोकल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो को शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त साथी जो भी हों इस वीडियो को देख सके, वो भी इनसे कुछ सीख सके। धन्यवाद।